मारणम मोहनम वश्य स्तंभनोच्चाटनादिकम। कि आपने जो बताया ना कि ये कुंजी का है, चाबी है, पर चाबी का ताला कहाँ? कुंजी का स्तोत्र कितना महत्वपूर्ण है आप देखिए। यत्रास्ति मोक्ष न च तत्र भोगः। जहाँ मोक्ष होता है वहाँ भोग की कामना नहीं कर सकते हो। ओम नम मम शिम वाम यम, ये नमः शिवाय मंत्र के न्यास हुए। शिव और पार्वती एक हो गए, तल्लीन हो गए। उस अवस्था में ये तंत्र का प्रादुर्भाव होता है। खास करके तांत्रिक विद्याओं में या उपासनाओं में भी इसका उपयोग होता है। इस स्तोत्र में अनेक देवियों की स्तुति है, एक देवी नहीं है। पहले हमने कहा भाई ये स्तोत्र है, दूसरी बार हम बताते कि ये मंत्र है। तो स्तोत्र है या मंत्र है? मेरी जितनी अल्पमति से मैंने जो थोड़ा बहुत जाना है, मैंने जाना है कि इसमें बहुत सारे बीज मंत्र है जी। तो आप समझिए कि ग्लोम बीज आप बोलेंगे तो एक साथ कितने देव शक्तियों का उनके साथ अनुसंधान होगा। चितिस तत्पद लाक्षार्था, भगवती है वो परम चिति है, परम चैतन्य है। भगवती नित्या है, या सती हो या पार्वती हो या लक्ष्मी हो सरस्वती हो, वो सभी नित्या है। वो कभी जन्म लेती नहीं, कभी मरती नहीं है, वो अवतार धारण करती है, उसका आविर्भाव होता है और तिरोभाव हो जाता है। तो दुर्गा सप्तशती जिसे कहते हैं, हाँ। और वो पाठ पूरा करना या एक सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करना, और जो मंत्र बोलता है साधक या उपासक, वो उनके कान में पहुंचता है। इसके बाद आपने बताया कि ये जो 3 मंत्र हैं, पुरुष मंत्र, स्त्री मंत्र और नपुंसक मंत्र, विधि विधान की बातें हम छोड़ देते हैं, मगर बीज मंत्र क्या है? ये न मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्। नमस्ते। जलसु पॉडकास्ट के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको लगेगा कि आज अचानक से मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि विषय ही ऐसा है जिसके लिए हमारा मन है कि हम हिंदी में ये संवाद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप शायद जलसु पॉडकास्ट से परिचित हो तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे शास्त्र आधारित बहुत सारे स्तुति और स्तोत्र के बारे में संवाद करते रहते हैं। आज जिस स्तोत्र के बारे में हम आपसे रूबरू हो रहे हैं वो है बहुत ही प्रभावक और जिसका बहुत ही महिमा गान हुआ है, ऐसा श्री दुर्गा सप्तशती से लिया गया सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। अब सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के बारे में शायद आपने बहुत सारा कुछ जाना हो, सुना हो, पढ़ा हो सकता है। इस स्तोत्र की महिमा अपरंपार है और देवी उपासक इसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावक समझते हैं। तो क्या है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की कुंजिका जो इसको महिमावान बनाती है, इतना प्रभावक बनाती है, और इसका महत्व इतना क्यों गाया गया है, ये पूरे पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। अच्छा, ये पॉडकास्ट कुल मिला के 3 भागों में हमने बांटा है और आपके साथ 3 भागों के साथ हम टुकड़ों में रूबरू होते रहेंगे। इसका कारण ये है कि सिद्ध कुंजी का स्तोत्र जिसे हरेक समस्या की चाबी बताया गया है, उसके मंत्रों का, उसके पाठ का वास्तव में असर क्या है और किस तरह से ये मंत्र, ये स्तुति, ये स्तोत्र काम करता है, इसका विशद अध्ययन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो पहले भाग में आप सबका स्वागत है। इस भाग में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में शिव पार्वती के जो संवाद से स्तुति मंत्र स्तोत्र शुरू होता है उसके बारे में बात की गई है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ये स्तोत्र है कि मंत्र है, इसका महिमा मंडन इतना क्यों किया गया है, ये सब कुछ आपको इस पहले भाग में जानने को मिलेगा। हमारे साथ सिद्ध कुंजिका मंत्र की कुंजी लेकर विशद अभ्यासु प्रकांड पंडित प्राध्यापक श्री हर्षदेव माधव उपस्थित हैं, जो हमें इस मंत्र के बारे में, इस स्तोत्र के बारे में बहुत ही गुप्त जानकारी देने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस पहले भाग को आखिर तक देखिए और उसके बाद आने वाले 2 और भागों के साथ भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका भी स्वागत है और मेरे साथ दिल से बहुत ही आदर से स्वागत कीजिए प्रोफेसर हर्षदेव माधव का। नमस्ते सर। नमस्कार। आपका बहुत 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 स्वागत है। पहली बात तो ये कि
हमने गुजराती में बहुत सारे पॉडकास्ट किए। हमारे चैनल पे गुजराती में कंटेंट को बयां करने के लिए बहुत सारे पॉडकास्ट हम करते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम लेते हैं। उसी के अंतर्गत हमने कुछ एक रिलीजियस बिलीफ से जुड़े हुए बहुत सारे पॉडकास्ट किए और श्री सुक्तम, चंडी पाठ और बहुत सारे ऐसे विषयों पर सर आपने इतना प्रकाश डाला है कि हमें लगता है कि थोड़ा बहुत हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है। जब हमने पिछली नवरात्रि में चंडी पाठ का पॉडकास्ट किया था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी उत्सुकता जताई थी ये जानने के लिए कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है, क्योंकि शास्त्रों में इस स्तोत्र का अनन्य महत्व बताया गया है। गुप्त रहस्य आदि भावनाएं भी इसमें सम्मिलित हैं और लोग कहते हैं कि ये हर एक समस्या की चाबी है। तो आज का संवाद हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पे आपसे पूरी विनम्रता से आज्ञा लेते हुए, आपको नमस्कार वंदन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप अनुमति दे तो इस संवाद को शुरू करें। मालाश्रुणी पुस्तकपाशहस्तं बालाम्बिकां श्रीललितां कुमारीं कुमारकामेश्वरकेलिलोलं नमामि गौरीं नववर्षवेशं गम गणपतये नमः गुम गुरुभ्यो नमः। मैं सबसे पहले तो जलसो पॉडकास्ट की टीम और उनके श्रोताओं के हृदय में विराजित भगवती का सादर अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जलसो पॉडकास्ट के जो श्रोता है वे बड़े विचक्षण है, उत्सुक है और पूरी भक्ति से ये सुनते हैं, तो उनकी श्रद्धा मुझे फिर से यहाँ खींच लाई है। हमने जब प्रथम पॉडकास्ट किया था तब कुछ श्रोता ऐसे थे जिन्होंने कमेंट की थी कि अगर ये पॉडकास्ट हिंदी में हो तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई हिंदी में हो तो ज़्यादा लोग सुने और सारे भारत के लोग सुने। क्योंकि हमारे गुजराती के कवि अखा भगत कहते हैं कि भाषा ने शू वड़गे भूर जे रण में जीते ते शूर। हमारी बात ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, वही हमारी एक मनोकामना रहती है। और आप जानते हैं कि सारे भारत में या तो सारे विश्व में करोड़ों ऐसे श्रोता है जो नियमित रूप से कुंजिका स्तोत्र कर रहे हैं जी, और उनकी एक उत्सुकता रहती है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सभी श्रोता यही कहते हैं कि सर आपका अगला पॉडकास्ट कब आने वाला है। जी जी। तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना एक सार्थक हुआ है, क्योंकि मैंने जिस उद्देश्य से ये पॉडकास्ट किया था वो उद्देश्य मेरा पूरा हो रहा है। बिल्कुल, इसलिए हमारे जो फिर से आ रहा हूँ। जी, हमारे जो रेगुलर जलसो पॉडकास्ट के सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स होंगे उनको लगेगा कि आज अचानक से गुजराती से हिंदी में हम कैसे ट्रांसफ़र हो गए, पर उद्देश्य यही है कि चूँकि ये इतना महत्व रखता है ये स्तोत्र, तो हमें लगा कि शायद हिंदी में बात करने से, हिंदी में इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने से हम ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे, ज़्यादा भक्तों तक पहुंच पाएंगे और उस हिसाब से जिस किसी को इस स्तोत्र के रहस्य ज्ञान की आवश्यकता है उन तक हम पहुंच पाए। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ऐसा हुआ, पहली नवरात्रि पहली बार जब मैंने बात की तब एक श्रोता ने बहुत उत्सुकता से लिखा था उसमें कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में बताइए। जी जी। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं क्या बता सकता हूँ, मगर भगवती की असीम कृपा और मेरे गुरुमंडल की अपार कृपा, मेरे पर करुणा है, उनके कारण ये शक्य हुआ कि नवरात्रि 2025 में मैं एकदम से कुंजिका स्तोत्र में खो गया। और कई दिन मेरे सारी नवरात्रि तो बीत गई, मगर एक महीने तक कुंजिका स्तोत्र का हर शब्द मेरे कान में रात में, आधी रात में भी आ रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे अभी कुंजिका स्तोत्र के बारे में बात करनी चाहिए। मेरे गुरुमंडल की मैंने अनुज्ञा ली, इसलिए मैं आज का एपिसोड मेरे गुरुमंडल को अर्पित करता हूँ।
और दूसरी बात कि कुंजी का स्तोत्र है, सारा तंत्र साहित्य है, वो उपासना का मार्ग है। यहाँ जो रहस्य है वो गोपनीय इसलिए है, वो कहीं लिखे नहीं गए हैं। केवल जो उत्तम उपासक है उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में विराजमान जो भगवती है, वही आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आज सबसे पहले मेरे मंगलाचरण में भगवती मातंगी का स्मरण करता हूँ। मातंगी है वो भगवती का ऐसा स्वरूप है जो सरस्वती है, मगर वो तोते की तरह, भक्त जो साधक है वो तोता हो जाता है, और जो मंत्र बोलता है साधक या उपासक वो उनके कान में पहुंचता है। तो भगवती मातंगी हमारी हर बात को सुनती है, सुन रही है, ऐसा मानकर उनको मैं सबसे पहले याद करता हूँ, फिर हमारी बात शुरू होगी। जी। ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलांगीं। भगवती है वो श्याम वर्ण की है, मातृका है, और उनके कंधे पर शुक तोता बैठा है। और तोता मानी महाकवि, मानी साधक, मानी उपासक, वो उनके कंधे पर वो बैठाती है, क्योंकि उनको मंत्र सुनने का बहुत आनंद आता है। हर कोई मंत्र वो सुनती रहती है। न्यस्ते कांग्रीम सरोजे, उसका पैर है वो सरोज पर है। मैंने एक एपिसोड में आपको समझाया था कि सरोज मानी सहस्रार, यहाँ बैठी है भगवती, उनका पैर यहाँ छूता है। और यही कारण सरोजे शशि शकल धराम, उनके मस्तिष्क पर चंद्र का खंड है। वो चंद्र का खंड और कुछ नहीं है, वो सहस्रार चक्र स्वयं है। वल्लकीं वादयंतीं, उनकी वीणा से मधुर स्वर उत्पन्न होते हैं। कहलारा बद्धमालाम, उनके गले में कमल की माला है। नियमित विलस चौलिकाम रक्त वस्त्रम, वो रक्त वस्त्र पहने हुए है। रक्त वस्त्र क्यों आप पूछेंगे, तो रक्त वस्त्र है वो साधक की हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए होते हैं। भगवती की उपासना में रंगों का बड़ा महत्व है। आप किस वर्ण का ध्यान करते हैं उस पर उसका फल निर्भर करता है। तो रक्त वस्त्र है वो साधक की मनोकामना पूर्ण करने वाला ध्यान है। मातंगीं शंखपत्रम मधुर मधुमदम चित्रकोद्भासी बालम, उनके गले में चित्रक पुष्पों की माला है। ऐसी मातंगी को मैं सादर वंदन करता हूँ और मेरी बात शुरू करता हूँ। जी, आपने एक श्रोता का उल्लेख किया। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे फीडबैक आए थे जिनमें कई लोगों ने ये उत्सुकता प्रकट की है कि उनको भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत ज्ञानियों ने, विद्वज्जनों ने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में अपना अनुभव, अपना मंतव्य, अपनी साधना के रहस्य प्रकट किए हैं। मुझे लगता है कि आप भी इस स्तोत्र को बहुत, जिसे कहते हैं कि जिसकी उपासना, आराधना करके इन रहस्यों को जो थोड़ा बहुत समझ पाए हैं, वो आज हमें आप समझाएंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, कुंजिका का मतलब ही यही है कि चाबी। तो हर एक समस्या की चाबी ये स्तोत्र है। तंत्र विद्या में इसका एक और महिमा गान होता है और बहुत सारे लोग हर कोई कामना पूर्ण करने के लिए इस स्तोत्र का सहारा लेते हैं। शास्त्रों में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में इतना महत्व क्यों बताया गया है? क्यों ये स्तोत्र अनन्य है और हर एक समस्या का समाधान या हर एक कामना की पूर्ति इसमें शामिल है? यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये मेरा पहला प्रश्न है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, उसके आगे सिद्ध लगा है, तो ये स्तोत्र तो स्वतः सिद्ध है, आप समझिए। मगर आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि ये सिद्ध है तो हमको क्यों सिद्ध नहीं होता? करोड़ों साधक ऐसे हैं कि जो नियमित रूप से ये कर रहे हैं मगर उनको सिद्ध नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कि आपने जो बताया ना कि ये कुंजिका है, चाबी है, पर चाबी का ताला कहाँ? कुंजिका स्तोत्र है वो मास्टर की है, मगर ताला कौन सा है? जी, दुर्भाग्य से हमको ताला कहाँ है,
चाबी कहाँ लगानी है वही पता नहीं है, तो किस तरह वो रहस्य खुलेंगे। तो आज हम आपको ताला भी बताएंगे और चाबी बताएंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। जी जी जी। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र किस तरह से, उसमें ऐसा क्या गुप्त रहस्य है कि जिसको करने से शायद हर एक कामना की पूर्ति होती है, हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और इसको मास्टर की अगर बताया गया है तो क्यों बताया गया है, ये रहस्य खोले। जी, एक पहली बात जो बताई नहीं, गुप्त है। तो आपके मन में भी शायद ऐसा प्रश्न आएगा कि भी गोपनीयता है तो मैं क्यों बताऊं, मेरे में ऐसी क्या ताकत है कि मैं गोपनीयता को बता दूं। गोपनीयता है तो गोपनीयता ही रखनी चाहिए, तो क्यों मुझे बतानी चाहिए। तो उसका मैं कुछ उत्तर आपको देना चाहता हूं कि भाई ये गोपनीयता है, मैं आज क्यों ये प्रकट कर रहा हूं। जी, मेरे एक मित्र है, आपके भी मित्र है, श्री विद्या के उपासक है। बहुत छोटी उम्र में मेरी युवानी में उनके पास मैं जाता था और मैं पूछता रहता था कि भाई मुझे ये जरा समझाओ। तो हर बार वो बात टाल देती, वो कहते थे कि गुरु गम्य है। एक बार मैंने उनको पूछा कि भाई आप गुरु गम्य है तो आप मेरे गुरु बन जाओ। तो फिर मुझे मालूम का उनके पास गुरु गम्य शब्द एक वो चाबी थी, वो केवल मुझे क्या गुजराती में कहते हैं रमाड़ते हैं, वो मुझे खेलना चाहते थे, मगर उनके पास कुछ गोपनीय था ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं कि ये कह देते हैं कि ये गोपनीय है और ये गुरु गम्य है, ऐसा नहीं है। रामानुजाचार्य का आपने नाम सुना होगा जी। तो रामानुजाचार्य को उनके गुरु ने कुछ मंत्र बताए और उनको कहा कि भाई ये सभी बहुत गोपनीय है, किसी को बताना मत, अगर तू बताएगा तो नरक में जाएगा। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं जिसको बताऊंगा उसका क्या होगा, तो वो उनको स्वर्ग मिल जाएगा, उनको मुक्ति मिल जाएगी। रामानुजाचार्य ने बाहर जाके सभी को बता दिया। गुरु क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा कि भाई तुझे ना बोली थी तो क्यों तुझे ये सभी गोपनीय बातें प्रकट कर दी। तो रामानुजाचार्य का जवाब बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा भाई गुरुजी, अगर ये सभी का मोक्ष होगा और मैं नरक में जाऊंगा तो मुझे मंजूर है। तो ये गोपनीय बातों के बारे में मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर भगवती की इच्छा है गोपनीयता रखने की और मैंने प्रकट कर दी और बाकी लोगों का कल्याण होगा तो भी मैं बहुत आनंद में रहूँगा। तो मेरे कंधे पर भी भैरव बैठे हैं। भैरव मुझे बताते कहते हैं भाई तू जानता है वो बता दे, क्योंकि विज्ञान भैरव है, उसमें एक सूत्र है, हाँ, उद्यमो भैरव। आप श्री विद्या को, भगवती को जानने की कोशिश करो तो भैरव आपके उद्यम में साथ रहते हैं। और आज अगर भगवती की इच्छा है तो मैं ये बात आपके सामने जो कह रहा हूँ कह सकूँगा, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं है। एक शिव सूत्र में दूसरा सूत्र है, इच्छा शक्ति ही उमा कुमारी। इच्छा शक्ति है वही उमा है। अगर आपको सुनने की इच्छा है और मुझे कहने की इच्छा है तो वो इच्छा तो उमा है। तो मैं क्यों इसको गोपनीय रखूं? उनकी जो इच्छा है उनके अनुसार तो मैं कर रहा हूं। वरना तो उमाशंकर जोशी ऐसा कहते थे कि मैं जिंदा हूं, ऐसा बोलने के लिए भी जिंदा रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जिंदा हूं, बोलते बोलते आदमी मर जाता है। तो आज मैं जो बोलता हूं उनकी इच्छा से तो मैं बोल रहा हूं आपके साथ। इसीलिए शायद ये गुप्त होते हुए भी आज हम उसके रहस्यों को जानेंगे। ये गोपनीय जो बातें हैं आज शायद प्रकट होगी। तो क्या गोपनीय है इस स्तोत्र में, क्या गुप्त है जिसके बारे में इतनी चर्चाएं और बातें होती है? आप बताएं, ये क्या रहस्य हैं जो इस कुंजिका में पड़े हुए हैं और हम सबको जानना चाहिए? एक तो गोपनीयता तो अनेक चीज़ें आज तक लोग पाठ करते हैं, मगर बीज मंत्र क्या है? कुंजिका स्तोत्र है या मंत्र है, ये भी हम नहीं जानते। क्योंकि कुंजिका स्तोत्र में स्वयं आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि एक जगह वो स्तोत्र लिखा है, वो हम पढ़ेंगे तब मालूम होगा। दूसरी जगह वो
स्तोत्र है या मंत्र है, एक बार मंत्र लिखा है तो उसको मंत्र गिने या स्तोत्र गिने। तो सबसे पहले हम कुंजिका स्तोत्र का मंत्र स्वरूप क्या है उनके बारे में जी विचार करते हैं। जी। मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करता साधक है उनका रक्षण करे वही मंत्र है। तो उसका मनन और त्राण ये दो काम है। तो कुंजिका स्तोत्र है वो स्वयं मंत्र है, मगर मंत्र तो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ये स्तोत्र तो बड़ा है, तो स्तोत्र है वो तो स्तुति होती है, भगवान के गुणगान होते हैं। जैसे शिव महिम्न स्तोत्र आप देखें या तो वल्लभाचार्य के स्तोत्र देखें तो वो सभी स्तोत्र है, उसमें मंत्र नहीं है। कुंजिका स्तोत्र की विशेषता है कि यहाँ मंत्र है, मगर एक मंत्र नहीं है, मंत्रों की माला है, इसलिए उनको माला मंत्र कहा जा सकता है। कुंजिका स्तोत्र का मंत्र स्वरूप क्या है वो हम अगर सोचे तो हमने पहले एपिसोड में बात की थी कि मंत्र के 3 प्रकार होते हैं। पुरुष मंत्र होता है, स्त्री मंत्र होता है और नपुंसक मंत्र होता है। यह तीनों मंत्रों का मिश्रण है, ये माला मंत्र है। तो माला मंत्र का पाठ है वो जरा जोर से करना चाहिए। अच्छा, केवल जप नहीं करना चाहिए। बराबर। मगर इसमें जप कर सकते हैं कब? जब आप इस माला मंत्र से कुछ एक मंत्र को लेकर आप जप करो तो वो जप हो सकता है, मगर सारा जो स्तोत्र है वो तो माला मंत्र है। तो उनका 3 स्वरूप है, आप देखिए जी। नमः, नमः वाले मंत्र है वो नपुंसक मंत्र है। जैसे आप कुंजिका स्तोत्र हम पढ़ेंगे तो मालूम होगा, नमस्ते रुद्र रूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभहारिण्ये, नमस्ते महिषार्दिनी, ये सभी मंत्र है वो नपुंसक मंत्र है। नपुंसक का अर्थ होता है कि ये मोक्ष प्राप्ति कराते हैं, शांति देते हैं, आत्मा का आनंद देता है। ठीक है, वो पहला जो चरण है नमः वाले मंत्र है वो सभी आपको मुक्ति की ओर ले जाएंगे, आपको शांति देंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। ये पहली बात हुई। दूसरे जो मंत्र है उसमें स्वाहा आता है। स्वाहा वाला जो मंत्र है वो सभी स्त्री मंत्र है। उसका उपयोग तंत्र में अलग तरह से होता है। वो वशीकरण के लिए होता है, सम्मोहन के लिए होता है। जैसे ज्वल, हम, सम, हम, क्षम, लम, फट स्वाहा। ये फट और स्वाहा आया। फट आया तो फिर से वो पुल्लिंग मंत्र बन गया। हूँ फट जहाँ आया वो पुल्लिंग मंत्र हो गए। तो यहाँ 3 प्रकार के मंत्र एक साथ है। एक तो पुरुष मंत्र है, दूसरे स्त्री मंत्र है और तीसरे है वो नपुंसक मंत्र है। इसलिए ये जो कुंजिका स्तोत्र है वो आप सिद्ध इसलिए है कि उसमें 3 प्रकार की बात आती है। वो आपको भोग भी देंगे, मोक्ष भी देंगे। जैसा कि हमारे तंत्रों में एक प्रसिद्ध सूक्ति है कि जहाँ मोक्ष होता है वहाँ भोग नहीं होता। यत्रास्ति भोगा न च तत्र मोक्षः, जहाँ भोग होता है वहाँ मोक्ष नहीं होता। यत्रास्ति मोक्षः न च तत्र भोगः, जहाँ मोक्ष होता है वहाँ भोग की कामना नहीं कर सकते हो। मगर ये भगवती की उपासना इस तरह की है, श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम, जो श्री सुंदरी भगवती की उपासना करते हैं, वो चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे महाकाली हो, तो ये क्या देती है? भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। वो साधक के दोनों हाथ में, एक हाथ में भोग है, दूसरे हाथ में मोक्ष है। क्योंकि भगवती है वो आपका परम कल्याण करेंगी जी। तो ये देवी युगल जो है शिव और पार्वती, उनके ये मंत्र है, इसलिए वो आपको दोनों चीज देंगी, देंगे। तो तंत्र साधना में भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का बहुत उपयोग होता है। मैंने जो जितना सुना है, जितना जाना है, खास करके तांत्रिक विद्याओं में या उपासनाओं में भी इसका उपयोग होता है। और वो जो
मोहन, मारण, उच्चाटन जैसे वशीकरण जैसे जो क्रियाएं हैं, उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का तंत्र साधक बहुत उपयोग करते हैं और उनके पास आए हुए भक्तों को फल देते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। तो क्या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सिर्फ तांत्रिक स्तोत्र है? कोई तंत्र साधना से जुड़े हुए लोग ही कर सकते हैं और इसका उपयोग इस तरह की विद्याओं को या इस तरह की क्रियाओं को सफल करने में किया जाता है, ऐसा है? आपने जो प्रश्न पूछा वो उचित इसलिए है कि लोगों के मन में लगता है कि भाई ये तांत्रिक स्तोत्र है तो हमें नहीं करना चाहिए। मैंने पहले बता दिया आपको कि ये तीनों प्रकार की बात इसमें होती है, इसमें सिद्ध होती है। तांत्रिक लोग जो उपासना करते हैं या तो क्रियाएं करते हैं, कुछ विधियां होती है जो साधारण मेरे और आपके जैसे जो साधक है उनको ऐसा कुछ करना नहीं है। हमको तो भगवती की उपासना करनी है ना, तो हमें इसमें कोई लेन देन नहीं है भाई ये तांत्रिक लोग किस तरह करते हैं, क्योंकि आप जब तंत्र की बात करेंगे तब ये मारण प्रयोग किस तरह करना है, मोहन प्रयोग किस तरह करना है, स्तंभन प्रयोग किस तरह करना है, तो उनके लिए बड़े विधि विधान होते हैं। मगर ये है वो कभी कभी वाम मार्ग हो जाता है, तो उनके साथ हमें लेन देन नहीं है। इसलिए कि जब आप इसको काम्य प्रयोग कहते हैं तंत्र में, तो आप काम्य प्रयोग करेंगे तब उसके लिए आसन चौकस होना चाहिए, अलग प्रकार का आसन होना चाहिए, उसका धूप अलग प्रकार ना होना चाहिए, उनका दीप अलग होना चाहिए, उनकी दिशा अलग होनी चाहिए। सभी मंत्र वो पूर्व दिशा में नहीं हो सकते। पूर्वाभिमुख होके मैं अगर ये मंत्र कर रहा हूँ तो ये मेरे आत्मोन्नति के लिए है। मैं उत्तर दिशा में मुख रख के बात करता हूँ तो मैं शिव के साथ अनुसंधान कर रहा हूँ। तो यहाँ ये सभी बातें कुछ उपयोगी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमको भगवती की केवल कृपा चाहिए जी। और उनके आशीर्वाद, उनकी असीम कृपा, उनकी करुणा हमारे पर बरसे। इसलिए तो हम ये सभी बातें, विधि विधान की बातें हम छोड़ देते हैं। जी। तो इसके बाद आपने बताया कि ये जो 3 मंत्र हैं, पुरुष मंत्र, स्त्री मंत्र और नपुंसक मंत्र, इन मंत्रों का किस तरह से इसमें समायोजन किया गया है, किस तरह से स्तोत्र आगे बढ़ता है? कुंजिका स्तोत्र मैंने जैसे आपको बताया कि आप किस समय करते हो उनका बड़ा महत्व है। जैसा कि ये जो हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताब है गुजराती में, उनमें लिखा है कि भाई ये स्तोत्र है वो प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में करना चाहिए। जब आप ब्राह्म मुहूर्त में करेंगे तो आपका अनुसंधान परमेश्वरी से होगा, तो ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति की ओर आपको ले जाएगा। क्योंकि सुबह के जो मंत्र है उसको सावित्री विद्या मकरंद दवे ने कहा है, और सुबह के बाद के जो मंत्र है वो सभी गायत्री विद्या हो जाती है। तो ब्राह्म मुहूर्त में अगर आप करेंगे तो ये मंत्र आपको परम शांति, परम आनंद और परमेश्वरी की कृपा देंगे। अगर आप विविध कामनाओं के साथ करेंगे तो रात्रि का समय सबसे अच्छा रहेगा, और उसमें खास करके धूप, गूगल का धूप, क्योंकि स्वाहा मंत्र आता है बीच में, या तो अच्छी तरह की धूप सली, दीपक, पवित्र जल, आसन और कुछ छोटा सा फल या नैवेद्य की जरूरत पड़ेगी। और कुंजिका स्तोत्र करने के बाद वो पानी और जल आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने चाहिए। ये उनका विधान है प्रभु। तो चलिए, समय हमने जान लिया कि सुबह करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। किसी कामना की पूर्ति है तो आप रात को इसको करें। हम गृहस्थ है इसलिए हमारी कामना नहीं होगी ऐसा क्यों? हमारी कामना हो सकती है। जी जी जी। और हमारी कामना भगवती पूर्ण करती है जी। क्यों नहीं करेगी? वो उनके बालक है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ये भी जितना इसके बारे में थोड़ा जाना और जानने की कोशिश की, उस हिसाब से नवरात्रि में खास करके घट स्थापन के बाद
हर रोज रात को इसकी उपासना या आराधना ज़्यादा फलदायी रहती है, और इस तरह का मैंने सुना, ये सब मैंने जाना। तो नवरात्रि, हम भी जब बात कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाली नवरात्रि के समय इस पॉडकास्ट को हम प्रस्तुत करें। तो क्या नवरात्रि में रात को ये करना चाहिए या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं? कुंजिका स्तोत्र है वो पहले बताया, कभी ये तंत्र का स्तोत्र है जी। यामल जी अब हम सबसे पहले यामल क्या है वो समझ लें, जी, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों किस क्या समय है। बिल्कुल। तो रुद्रयामल तंत्र जिसमें से ये स्तोत्र लिया गया है, आज हमारे पास जो रुद्रयामल है वो पूरा उपलब्ध नहीं है, मगर रुद्रयामल तंत्र का भाग है तो भाग है ही, हमको मान लेना चाहिए। हमारा बहुत साहित्य नष्ट हुआ है, कुछ विधर्मियों ने नाश किया है, कुछ आपत्तियों ने नाश किया है, कुछ लोगों की उपेक्षा के कारण नष्ट हुए हैं। तो रुद्रयामल तंत्र, सबसे पहले यामल शब्द समझ ले तो सारी जो बातें हो आपके मन में स्पष्ट हो जाएगी जी। सर्वोल्लास तंत्र निगम मानता है इसको। तो निगम क्या है? निर्गतम शिव वक्तृभ्यो, जो शिव के मुख से निकले। गतश्च गिरिजा मुखम, गिरिजाननम, जो गिरिजा के आनंद मुख में गए, भगवान शिव ने सुनाए, भगवती पार्वती ने के हृदय में गए, उनके मुख में गए। मतः श्री वासुदेवस्य, और भगवान वासुदेव ने उनको स्वीकार किया। तस्मात् निगम उच्यते, यह निगम है। यमल मानी जुड़वा। शिव और पार्वती दिव्य युगल है, दिव्य युगल है, ऐसा युगल हो ही नहीं सकता। और शिव और पार्वती की परम करुणा से यामल ग्रंथों का निर्माण हुआ है, हमारे पास आए हैं। हम कुछ कथाकारों को सुनते हैं सर, जैसे एक कथाकार की बात मैं सुन रहा था कि भगवान शिव और पार्वती बैठे थे, शिव मुस्कुरा रहे थे। तो वहाँ सती ने पूछा कि भगवान आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? भगवान ने कहा कि भाई नीचे भगवान राम मेरे इष्ट देव है, उनकी मैं लीला देख रहा हूँ। अरे भाई समझो, शिव और पार्वती है वो प्राग ऐतिहासिक नहीं है, वो वैदिक काल के से भी पूर्व के देव है। मोहेंजोदड़ो, कालीबंगन, ये सभी जगह से शिव के शिवलिंग मिले हैं, और पशुपति के रूप में भगवान शिव मिले हैं। उपनिषद में भगवान शिव हाजिर है, वेदों में यजुर्वेद में भगवान शिव हाजिर है। और एक देव दूसरे देव की लीला क्यों देखे? वो देखने के लिए उनको वहाँ जाने की जरूरत नहीं, वो तो मन से देख सकते हैं। सिद्ध पुरुष है, उनको तो स्वयं ज्ञान होता है क्या होता है। भगवान शिव परम तत्व है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सौमार्दधारिणे, ये कुंजिका ये इसमें है, आगे जो स्तोत्र है उसमें है, अर्गला स्तोत्र किलक स्तोत्र में है ये। तो शिव है वो तो स्वयं ज्ञानी है, और भगवती पार्वती स्वयं चिति शक्ति है, वही सती है, वही रुद्राणी है, वही ब्रह्माणी है, वही लक्ष्मी है। तो ये चिति शक्ति को कहाँ किसी भी तरह उसको ईर्ष्या आए ऐसी बात ही नहीं है। और दूसरी बात एक इसके साथ ये भी जोड़ देना चाहता हूँ कि भगवती पार्वती ने ऐसा पूछा कि भगवान आपके गले में ये जो रुंड माला है, जो खोपड़ियों की माला है, वो आप क्यों पहनते हो? तो एक जो कथाकार था उन्होंने बताया कि भगवान महादेव ने बताया कि ये तो आपके पूर्व जन्मों के जो हुए उनकी खोपड़ियाँ है, उनको मैं धारण कर। ये जो खोपड़ियाँ आप कह रहे हैं वो खोपड़ियाँ नहीं है, वो मातृका है। 50 वर्ण जो है वो मातृका की माला भगवान शिव और कालिका धारण कर रही है। मातृका है, मृत है। जब तक उसमें शिव और पार्वती का प्रवेश नहीं होता तब तक वो मृत है। तो ये मुंड माला कहते, भगवान शिव ने या तो कालिका ने जो मुंड माला धारण की है वही
ये मातृका है, आप समझ लीजिए। यो कोई भगवती है तो वारंबार अवतार धारण कर क्यों करते, इसमें स्पष्ट है कि देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवती सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याभिधीयते। भगवती नित्या है, या सती हो या पार्वती हो या लक्ष्मी हो सरस्वती हो, वो सभी नित्या है। वो कभी जन्म लेती नहीं, कभी मरती नहीं है, वो अवतार धारण करती है, उसका आविर्भाव होता है और तिरोभाव हो जाता है। तो यमल मुझे लगता है आपकी इस बातों से बहुत सारे कथाकार नाराज हो जाएंगे और मैं जो कह रहा हूँ ये एक अलग चर्चा का विषय हो जाएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो तंत्र की बात कर रहा हूँ। भगवान शिव और पार्वती के मुख से ये सभी गुप्त बातें निकली है, और दिव्य महर्षियों ने जो तपःपूत थे उन साधकों ने ये सभी बातें सुनी। जैसे आप जानते हो रामायण किस तरह आया। वाल्मीकि ऋषि को वरदान दिया ब्रह्मा जी ने कि जो बातें अप्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष हो जाएगी आपके सामने, और आप रामचरित्र लिखो। भगवान वाल्मीकि ने ये सभी बातें जो नहीं देखी थी वो भी उन्होंने दिव्य चक्षु से देख ली, और रामायण का अवतार हुआ। इसी तरह भगवान शिव और पार्वती जो कैलाश निवासी है, वही कैलाश में वैसे भी माइनस कितनी डिग्री तापमान जाता है वो तो आप जानते हो। वहाँ दिव्य व्यक्तियों के अलावा कोई जा नहीं सकता, और वहाँ लौकिक चर्चा का था कोई सवाल ही नहीं उठता प्रभु। वे लोग तो परम ज्ञानी है, या तो ज्ञान ही एक ही बात है। भगवान शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर स्तोत्र में ये श्लोक में कहा गया, ये श्लोक की मैं चर्चा नहीं करूँगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, मगर हंस और हंसी के रूप में भगवान शिव और शिवा हमारे हृदय कमल में विराजमान है, और वो जो बातें करते हैं उनमें से ये सभी विद्याएं उत्पन्न हुई है। तो हम फिर से यामल तंत्र पर आते हैं। यामल है उसमें क्रम, सूत्र, सृष्टि, ज्योतिष, नित्यकृत्य, सूत्र, वर्ण, जाति, युग, धर्म, ये सभी बातें आती है। अब यामल शब्द का क्या अर्थ है? यामिनी विहितानि कर्माणि समाश्रियन्ते तत्तंत्रम नाम यामलम। जो कार्य रात में किए जाते हैं वही यामल में समाविष्ट है। तो यहाँ रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। आप बड़े ज्ञानी भी है, विद्वान भी है, तो आप जानते हो कि हमारे शास्त्रों में, हमारे उत्सवों में, हमारे व्रतों में रात्रि जागरण का बहुत महत्व है जी। मुझे लगता है कि उसके लिए एक शब्द हिंदी में है, जगराता। हमारे कोई भी उत्सव हो, कोई भी पर्व हो, तो उसमें रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। क्यों ऐसा है? पंडित गोपीनाथ कविराज ने कहा है कि हमारा ब्राह्म मुहूर्त का समय वो सबसे उपयोगी समय है। उसके बाद जो समय आता है सूर्योदय के बाद का समय, वो सभी दग्ध समय है। वो समय ही जला हुआ है, तो उसमें आप जो कोई करेंगे उसका कोई बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं आएगा। मगर रात्रि का समय है, जो 11 के बाद का समय है, वो समय अद्भुत समय है। मंत्र सिद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय यही है। तो यामल का रात्रि जागरण आप कब कर सकते हो? जब आपने उपवास किया है, व्रत रखे हैं। ये जानन्ति महाकाल यामलम कलिपावनम आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम करे तस्य न संशयः। अब इसमें ऐसा कहा गया है कि जो ये यामल तंत्र को जानते हैं उसके हाथ में सारा ब्रह्मांड आ जाता है। तो ये रात्रि के समय में ये स्तोत्र का महत्व इसलिए है कि इसमें एकांत है, शांति है, आसपास के लोग गोंगाट करने वाले सो गए हैं, भय मुक्ति है। भय किस तरह होता है? बृहदारण्यक उपनिषद ऐसा कहे, द्वितीयाद् वे भयम। जब कोई दूसरा होता है तब भय होता है। तो जब रात्रि में व्यक्ति बैठा है, साधक बैठा है, तो वो अकेला है, तो उसको किसी से भय नहीं है। जितेंद्रिय साधक ही वो रात को बैठते हैं, एकाग्रता होते हैं, और उस समय उसका षट चक्र के साथ अनुसंधान होता है। संसारे वा वने वापि ससिद्धो भवति ध्रुवम। यामल ऐसा कहते हैं कि जो रात्रि की उपासना करते हैं वो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। और यामल साहित्य भी
बहुत विस्तार वाला है। अघोर यामल, आदित्य यामल, इंद्र यामल, उमा यामल, काली यामल, गणेश यामल, गौरी यामल, ऐसे 28 यामल ग्रंथ हमारे पास है। अच्छा। कुछ है वो प्रकाशित है, कुछ अप्रकाशित है, मगर भगवान शिव और पार्वती हमारे पर बरसे है, करुणा बरसी है उनकी ये सभी शास्त्रों में, क्योंकि सारे मंत्र के रहस्य है वो सभी इनमें समाये हुए हैं। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र रुद्र यामल से लिया गया है। और यामल का महत्व आपने समझा दिया। अब हम स्तोत्र की तरफ बढ़ेंगे। अब हम इसके जो क्योंकि मेरी जितनी अल्पमति से मैंने जो थोड़ा बहुत जाना है, मैंने जाना है कि इसमें बहुत सारे बीज मंत्र हैं। जिन जिन स्वरों पे अनुस्वार लगता है वो शायद मेरी जानकारी के अनुसार वो बीज मंत्र कहे जाते हैं। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रों में बहुत सारे बीज मंत्र है। और आपने जिस तरह से शिव पार्वती के दिव्य युगल का वर्णन किया, मैं बीच में ये कह रहा था कि आपने जो भी कथाकारों के लिए टिप्पणी की है, मुझे लगता है वो एक अलग चर्चा का विषय हो जाएगा। कुछ एक कथाकार नाराज भी हो जाएंगे, हमारी कमेंट सेक्शन में वो सब आएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ सर कि भगवान राम, भगवती सीता, भगवान विष्णु, भगवती लक्ष्मी, भगवान शिव और पार्वती, ये सभी अलग नहीं है, ये सभी एक ही है। केवल हम कथा रस के लिए ऐसा कहते कि भाई ये देव इसको देखने के लिए आए, ये सभी तो प्रत्यक्ष है। सिद्ध लोगों को प्रत्यक्ष है, तो भगवान को क्या प्रत्यक्ष नहीं होगा। ये केवल कथा रस का विषय है, क्योंकि शिव की सारी बातें जो है वो भगवान राम को ज्ञात है, राम की सारी बातें हैं वो भगवान शिव जानते हैं। तो हमें ऐसा वैमनस्य, सांप्रदायिक वैमनस्य खड़ा नहीं करना चाहिए। और सती भगवान राम के चरित्र को देखने के लिए जाए, वो भगवती सती है, वही पार्वती है, वही सीता है, वही लक्ष्मी है। तो हमारी जो देविया है वो तो परमेश्वरी है, वो उनके बारे में हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जी। ये कथा का विषय हो सकता है। मेरी श्रद्धा तो ऐसा कहती है कि मुझे सभी जो देवी शक्ति है वो एक दिखती है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बताया कि शिव पार्वती के बीच में जो संवाद हुआ, उससे शायद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र निष्पन्न हुआ है। तो शायद स्तोत्र की शुरुआत ही शिव उवाच से होती है और वहाँ से शिव जी पार्वती को ये अद्भुत स्तोत्र प्रस्तुत करते हैं और उसके रहस्य बताते हैं। मैं सही हूँ? जी बिल्कुल। अब हम सर ऐसा करते हैं कि सिद्ध कुंजिका का जो प्रथम खंड है वहाँ से शुरू करते हैं। भगवती की आज्ञा लेता हूँ, मेरे गुरु मंडल की भी आज्ञा लेता हूँ और बात शुरू करता हूँ। बिल्कुल। शिव उवाच। भगवान शिव एकांत में कैलाश शिखर के परमोच्च स्थिति में, जहाँ न तो गुरुत्वाकर्षण होता है, यहाँ किसी चीटी का भी संचार होता है, ऐसे दिव्य स्थान में बैठे हैं। और भगवान शिव भगवती पार्वती को कहते हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। ये कुंजिका स्तोत्र उत्तम है, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। ये न मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत। यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के प्रभाव से चंडी जाप है वो सफल होगा, शुभ होगा। जैसे हम दिया है, वो दिया अगर जिसको देहली दीपक ऐसा शब्द आता है, हम दहलीज पर रखते हैं तो उनका प्रकाश आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है, जिसको संस्कृत में देहली दीपक न्याय कहा जाता है। तो दहलीज पर रखा दिया है वो अपने कमरे में भी प्रकाश देता है, बाहर का रास्ता भी दिखाता है। कुंजिका स्तोत्र ऐसा स्तोत्र है कि जिसका प्रभाव, जिसका पठन का प्रभाव वो चंडी पाठ करने में भी होता है और उसके बाद भी होता है। न कवचम न अर्गला स्तोत्रम किलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणम मोहनम वश्यम
स्तंभनुच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धित कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। यह मेरा पहला खंड है जहाँ से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं जी। तो अब साथ में कुंजिका स्तोत्र रखिए। मैं एक के बाद एक स्तोत्र एक शब्द की बात कर रहा हूँ जी। सबसे पहले शब्द आता है शृणु देवी। शृणु एक वचन का शब्द है, आज्ञार्थ मानी लोट व्याकरण की भाषा में एक वचन का शब्द है ये शृणु, तुम सुनो। गुजराती में हम कहिए तो तू सांभळ। पत्नी को पति या तो पत्नी पति को तुम कह के कब पुकारती है? कुछ ऐसी बातें हैं जहां हम एक वचन में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कौन कौन लोग हैं? भोज प्रबंध में इसकी बात आती है कि बालक है वो अपनी माता को तुम कह के बुलाए तो उसमें कोई अपराध नहीं होता। पिता अपने पुत्र को तुम कहे तो भी कोई अपराध नहीं होता। भक्त अपने भगवान को अपनी इष्ट देवता को तुम कह के बुलाए तो कोई अपराध नहीं होता। या तो परम प्रेम की अवस्था में पति पत्नी एक दूसरे को तुम कह के बुलाए तो कोई अपराध नहीं होता। तो कुंजिका स्तोत्र है वो भगवती और परम शिव बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, प्रेम की अवस्था में बैठे हैं और उस अवस्था में तुम कहना कोई अपराध नहीं है। अगर भगवान शिव स्तोत्र बोलते हैं तो वो आप कह के बुलाते हैं। तो यही परिस्थिति पार्वती की है। पार्वती जी ने भी कई तंत्रों का उद्घाटन किया है तो पार्वती जी भी तुम कह के बुलाती है क्योंकि यह तो परम अवस्था है, परम प्रेम की अवस्था है। और परम प्रेम की जो अवस्था है जहाँ एकदम एकांत है उसमें पति पत्नी को क्या कहे, पत्नी पति को वो क्या, उसका क्या मायना रखता है? वो तो परम प्रेम की अवस्था है। तो ये दूसरी बात ही है, देवी कहते हैं। यह शब्द देखिए, देवी पत्नी है वो देवी है। संस्कृत ग्रंथों में आप देखेंगे तो सभी जगह पत्नी को देवी कहा गया है। देवी का अर्थ होता है दिव्यता गुण वाली। मेरी पत्नी है वो देवी है, उसमें दिव्यता के गुण है। मैं कभी कभी हिंदी सीरियल देखता हूँ तो एक ऐसी सीरियल में मैंने देखा कि पार्वती शिव कह के भगवान को बुलाती। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा परदादा या तो वो स्क्रिप्ट राइटर की जो परदादी नानी जो होती है उन्होंने कभी अपने पति को पत्नी को नाम से नहीं बुलाया होगा। हमारे ऐसा रिवाज, हमारी भारतीय संस्कृति है वो मर्यादा वाली है। देवी कहती है, पति है वो देवी कहता है। और पत्नी जब बुलाती है अपने पति को तो वो उनको आर्यपुत्र कहती है। आर्य मानी ससुरा, ससुर है वो परम सज्जन है, उनका पुत्र है वो पति है। तो हमने श्रीमान और श्रीमती जो शब्द है वही ये बात कहती है, शृणु देवी। तो यहाँ से उनकी जो अभिजात्य है वो प्रकट होता है। अब शृणु कब कहते होगे भगवान? पार्वती ने कुछ प्रश्न तो पूछा होगा ना। वैसे तो कोई बकवास तो करता नहीं है। आप रास्ते में जाते और आप कहने लगो सुनो सुनो, ऐसा तो नहीं करते। तो इसकी पृष्ठभूमि में हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि भगवती पार्वती ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। भगवती पार्वती कुछ परम ज्ञान प्राप्त करना चाहती है और उनका जो प्रश्न है उनके अनुसंधान में भगवान शिव अभी बोल रहे हैं। क्योंकि संस्कृत का नियम है जिज्ञासातः शुश्रूषा भवति। जब जिज्ञासा होती है तब सुनने की इच्छा होती है। पार्वती जी को, भगवती को सुनने की इच्छा कब हुई? जब उनके मन में जिज्ञासा हुई कि परम ज्ञान हमें जानना है। तो कौन पूछता है? पहला प्रश्न भगवती पार्वती पूछती है पहले, फिर भगवान जवाब देते हैं। तो यह देवी शब्द के साथ कितनी बातें जुड़ी है ये समझिए। यह तंत्र का प्रत्येक शब्द है बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवती कौन है? देखिए, देवी चितिस्तत्पद लाक्षार्था। भगवती है वो परम चिति है, परम चैतन्य है। चिदेक रस रूपिणी, चिदेक जिसका रूप है। विज्ञान घन रूपिणी, वो तो स्वयं ज्ञानी है।
शिवा ज्ञान प्रदायिनी, वो स्वयं ज्ञान प्रदायिनी शिवा है। शिवानुग्रहदा, ज्ञान ज्ञातृग्रेय रूपा, ये सभी ललिता सहस्रनाम के नाम है। ज्ञाता भी वही है, ज्ञात्री भी वही है, ज्ञान भी वही है और ज्ञान देने वाली भी वही है। उसमें पार्वती में कोई, वो देवी है, वो तो सभी जानती है। श्री कंठार्ध शरीरिणी, भगवान शिव की अर्धांगिनी है। हम कहते हैं हमारी पत्नी को भाई अर्धांगिनी है, वो तो बाहर है। भगवान शिव तो अर्धनारीश्वर है, उनके आधे शरीर में भगवती समाई है, तो उनसे क्या अपरिचित है। तो भगवती क्यों पूछता ही है? केवल भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ये पृच्छा हो रही है। भगवती की कोई जिज्ञासा नहीं है, भगवती की जिज्ञासा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो शिव ही है, शिव के आधे शरीर उसका है। तो करुणा रस सागरा, उनकी परम करुणा के कारण भगवती प्रश्न पूछती है हमारे लिए, और भगवान शिव केवल भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वह कह रहे हैं। तो यहाँ शृणु देवी की बात मैंने कही। अब आप तीसरा शब्द देखिए, प्रवक्ष्यामि। प्रवत्ता वच, प्रवचन करता हूँ। उपनिषद कहती है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रबंधितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन से कभी विराम नहीं लेना चाहिए। आप किसी भी अवस्था में हो, प्रवचन सुनना चाहिए, प्रवचन करना चाहिए। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। एक गुरु का आदर्श है भाई प्रवचन करना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। प्रवक्ता कौन है? दक्षिणामूर्ति शिव है। शिव कैसे है? गुरु वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा। वटवृक्ष के तले गुरु बैठे हैं। गुरु है वो युवान है और शिष्य है वो वृद्ध है। देखो हमारे विरोधाभास कैसा है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु तो मौन है। शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्यों के संशय वो छिन्न हो गए। कैसे? कि गुरु का मौन ही उनकी वाणी है और शिष्य है वो ज्ञान वृद्ध है, इसीलिए वो वृद्ध है। और गुरु है वो युवान इसलिए है कि वो हर बार नई सोच रखता है, हर बार ज्ञान उनके पास नया होता है। ज्ञान का तरोताजा होना वही गुरु की युवानी है। तो शृणु देवी प्रवक्ष्यामि तत्वम। अब आप देखिए कि ये रुद्रयामल तंत्र का भाग क्यों है। कोई ऐसा कहे भाई ये पुराण में तंत्र कहाँ घुस गया, तो पुराण ये तंत्र की एक पैटर्न है, उनकी एक रीत है। ये शृणु देवी प्रवक्ष्यामि शब्द कहाँ आता है वो आप देखिए। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि तत्वम परम दुर्लभम श्रुत्वा गोपय यत्नेन स्वयोनिरिव सुंदरी। निर्वाण तंत्र 71वां अध्याय। अब जो वक्ता है वो सहदेव जैसा होता है, वो कभी बोलता नहीं है। जब तक पृच्छा नहीं होती तब तक वो मौन रहता है। तो भगवती ने प्रश्न किया और उसके अनुसार में अगर वो कहती है। अब जो जिज्ञासा कर रही है वो देवी कैसी है, उनके बारे में तंत्र कहते हैं। अब देखिए भगवती किस तरह भगवान शिव के पास जो रहस्य का खजाना है वो निकालती है। ये हम कहते हैं ना देवियाँ बड़ी चतुर होती है। भगवती कैसी चतुर है? वो कहती है अगर मैं आपकी प्राण प्रिया हो तो आप मुझे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप मुझे रहस्य नहीं बताएंगे तो मैं प्राण त्याग करूंगी। भगवती वार्निंग देती है। आप देखिए तम कथयितुम सुखासीनम भगवंतम त्रिलोचनम पप्रच्छ परया भक्त्या देवी लोकहितेच्छया। लोगों का हित करने की इच्छा से भगवती प्रश्न पूछती है। गुप्त साधन तंत्र। कैलास शिखरासीनम भैरवम ज्ञान काल संज्ञितम प्रोवाच सादरम देवी तस्य वक्षस्थल समाश्रिता। भगवती अपना मुख भगवान के वक्षस्थल पर रखे है, बैठी है, सोई है, और तब वो प्रश्न करती है। परम प्रेम की अवस्था है जब शिव और पार्वती एक हो गए, तल्लीन हो गए। उस अवस्था में ये तंत्र का प्रादुर्भाव होता है। प्रसादम कुरु मे नाथ निशेषम सिंधि संशयम। विज्ञान भैरव 7वां श्लोक। यदि तत्व महादेव न कथयसी प्रभो प्राणत्यागम करिष्यामि पुरतस्ते न संशय। निर्वाण तंत्र। शृणुनाथ परानंद परकुलात्मक त्वं विना त्राणकर्ता च मम ज्ञाने न वर्तते। ये भगवती प्रश्न करती है तो वह कहती है कि भाई आपके अलावा मेरा प्रश्न का कोई
समाधान नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। तो ज्ञान प्राप्त करने की यही चीज़ है कि शिष्य जब गुरु के पास जाए तो उनको हाथ जोड़कर मस्तक से नमन करके कहे कि आपके अलावा मुझे ये प्रश्न का कोई जवाब नहीं देगा, आप मुझे ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। तत्वम रूपम महादेव कथयस्व दयानिधे कृपया कथयेशान यद्य हम तब वल्लभा। जो मैं आपकी प्राण प्रिय हो तो आप मुझे प्रश्न का जवाब दीजिए, कामधेनु तंत्र। अब देखिए, प्रश्नकर्ता कोई भी होना नहीं चाहिए। कोई भी एरा गेरा लोग प्रश्न पूछ ले और गुरु ऐसा उत्तर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ कभी कभी हमारी बात होती है, हमारे एपिसोड होते हैं, तो प्रश्न करता है वो वाहियात प्रश्न भी पूछ लेते हैं, उनके मन में जो आया वो पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं, प्रश्नकर्ता के गुण कैसे होने चाहिए उसके बारे में तंत्र है, प्रश्नोपनिषद है, उसमें 6 ऋषियों को एक प्रश्न होता है। वो पिपलाद मुनि के पास जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं। तब पिपलाद मुनि कहते हैं कि भाई आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, मगर 1 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करके मेरे पास आओ। प्रश्नकर्ता को अगर प्रश्न पूछना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरु के पास जाना चाहिए, विनयी होना चाहिए, उत्तम श्रोता होना चाहिए, चंचल वृत्ति रहित होना चाहिए। चलो मैं यहाँ मैंने ये स्विच दबाई और मेरे प्रश्न पूछ दिया, ऐसा नहीं। संयमी होना चाहिए, गुरु भक्त होना चाहिए और नम्रता की भाषा होनी चाहिए। आप उद्धत ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो गुरु उत्तर नहीं देंगे। अब कुंजिका की जब बात आती है तो कुंजिका है वो मंत्रों को खोलने की चाबी है, सप्तशती को सिद्ध करने की चाबी है, देवी को प्रसन्न करने की चाबी है, मातृका में जो सुप्त ज्ञान के अर्थ है उनको खोलने की चाबी है। मगर हमारी अवस्था है वो अली बाबा जैसी है, हम भटकते चारों ओर, कहाँ दरवाज़ा है वो नहीं जानते। आज मैं वो जो मंत्र का ताला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो भगवती की असीम कृपा से, मैंने कहा ना कि 2025 की नवरात्रि मेरे लिए अमृत वर्षिणी थी, जहाँ मुझे ये सभी बातें मेरे मन में आई। अब आप देखिए कि शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम जी। अब स्तोत्र शब्द लिए, स्तोत्र क्या है? स्तोत्र देवी का संकीर्तन हम करते हैं, इसलिए स्तोत्र है। स्तु धातु से स्तोत्र शब्द बना है। इसमें इस स्तोत्र में अनेक देवियों की स्तुति है, एक देवी नहीं है, सभी मुख्य देवी आ गई है। ब्रह्मांड में व्याप्त जो शक्ति की ऊर्जा है उनका महिमा गान है इस स्तोत्र में। उत्तम इसलिए है कि कुछ स्तोत्र है वो केवल गाने के लिए होते हैं, केवल हम सुनते हैं, भगवती का भजन कर लिया, बात खत्म हो गई। यहाँ इस स्तोत्र में बीज मंत्रों का निर्देश है। ये सबसे पहला ऐसा स्तोत्र है जिसमें बीज मंत्रों का निर्देश। और भी कई स्तोत्र है तंत्र में जिसमें बीज मंत्र आते हैं। कालिका का ये स्तोत्र है, इसमें भी बीज मंत्र आते हैं। भैरव के मंत्र जो स्तोत्र है उसमें बीज मंत्र, वो स्तोत्र सभी उत्तम होते हैं जिसमें बीज मंत्र आते हैं। अच्छा, दूसरी बात, छठ कर्म जो हम कहते हैं, जिसमें मारण, मोहन, स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन, पुष्टि और शांति, ये सभी की एक साथ इसमें बातें हैं। हम दक्षिण मार्गी है इसलिए जो वाम मार्गी बातें हैं वो छोड़ देते हैं, मगर हमारे बाकी की बातें तो उपयोगी है। हमको शांति चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए, घर में आनंद मंगल चाहिए, तो उसके लिए ये स्तोत्र है। तो ये इसके द्वारा सिद्ध हो गए और सप्तशती की सिद्धि भी इस स्तोत्र से होगी, इसलिए ये स्तोत्र है। अब आगे दूसरी लाइन आप पढ़िए, दूसरी पंक्ति पढ़िए। ये न मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत। पहले हमने कहा कि भाई ये स्तोत्र है, दूसरी बार हम बताते कि ये मंत्र है। तो स्तोत्र है या मंत्र है? अगर आप स्तुति करो तो वो स्तोत्र है, अगर आप जप करो तो मंत्र है। तो मननात्रायते मैंने पहले कहा, तो बीज मंत्र जो है वो खेत में दाने की तरह है। अच्छा,
अगर आप बीज मंत्रों को आपके मस्तिष्क में, सहस्रार में डालते रहोगे तो एक बार इतनी फसल आएगी कि आपके सारे षट चक्र जागृत हो जाएंगे। यहाँ बीज मंत्रों का जो है वो उसको वपन करना है, उसको यहाँ बोना है मस्तिष्क में। बीज मंत्रों का मानस जाप हो सकता है, स्तोत्र है वो अगर आप एक जगह बैठ कर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीज मंत्र तो कहीं भी आप कर सकते हो, किसी भी अवस्था में कर सकते हो, क्योंकि वो तो मन में याद आता है। बीज तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये माला मंत्र है, केवल स्तोत्र नहीं है। और चंडी जाप शुभो भवे, शुभ किस तरह है? अशुभ शक्तियों का नाश होता है इससे। अधिभौतिक, अधिदेविक और आध्यात्मिक उन्नति होती है इस स्तोत्र के द्वारा। और जिस जगह पर आप ये पाठ कर रहे हो वो स्थल भी पवित्र हो जाता है। मंत्र की ऊर्जा ऐसी होती है कि वो साधक को तो पवित्र करती है, मगर आप जिस जगह पर बैठे हो वो जगह भी पवित्र हो जाती है। वो जगह में एक नई ऊर्जा आ जाती है। तो इस तरह ये चंडी जाप शुभो भवेत्, ये इसका तात्पर्य यही है कि ये स्तोत्र है, परम पवित्र है, उत्तम है, क्योंकि बीज मंत्र है। अब हम तीसरी पंक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं प्रभु। जी बिल्कुल। तो ये पूरा मंत्र मुझे न लगता है कि कवचम, अभी तो सिर्फ ये शिव पार्वती युगल का संवाद ही चल रहा है। जी जी। अब आगे आती है पंक्ति, न कवचम नर्गला स्तोत्रम गिलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। अब मेरे जैसा सामान्य आदमी है उसमें ये सभी आती है। कवच क्या है, अर्गला क्या है, स्तोत्र क्या है, किलक क्या है, रहस्य क्या है, कोई जानता नहीं है। तो हम जरा इसके बारे में बता दें। कवच, चित्तौड़ में एक, उदयपुर में राणा प्रताप का एक कवच है, 72 किलो वजन का है कवच। तो ये तो मंत्र का कवच है, तो बहुत भारी है। भगवान राम जब रावण के साथ युद्ध के लिए गए तो उनको आदित्य हृदय, आदित्य कवच पहनाया गया, ऐसी बात है। उनके गुरु ने आदित्य कवच पहनाया। तो अब जब योद्धा जाता है तो कवच पहन के जाता है। साधक को भी एक कवच के रूप में ये पहनना है। तो मगर यहाँ कवच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुंजिका स्वयं कवच है। अर्गला मानी अगड़ी, सिटकनी जिसको हम गुजराती में आगड़ियों बोलते हैं। गुजराती में जेने आगड़ियों कहवाय, हम बंद करते हैं, स्टॉपर है जी। तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुष्ट शक्तियां बाहर ही रह जाती है। किलक, किलक मानी खूंटा, खभा, लोहे का किलक। जब हम गाय भैंस वगैरह पशुओं को बांधते हैं तो उनके लिए एक किला होता है जिसके साथ हम उनको बांध देते हैं। मुझे एक यहाँ छोटी सी बात याद आ रही है कि राजस्थान के रण प्रदेश में, मरुभूमि में एक आदमी ठहरा था। उसने देखा कि रात का समय हो गया था। एक ऊंट वाला आया और वो नीचे उतरा। फिर उसने क्या किया कि वो किला ठोकता है ऐसा अभिनय किया, ऊंट की रस्सी है वो उनके साथ बांधने का अभिनय किया और वो सो गया। सुबह में जो मेरे जैसा, आप जैसा जो देखता था, उन्होंने कहा भाई ये ऊंट को तुमने बांधा तो नहीं है, तो भी ऊंट कैसे खड़ा है? तो ऊंट वाले ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप जानते हो कि मैंने खूंटा नहीं बांधा, ऊंट तो मानता है कि मैंने खूंटा बांधा है इसलिए यहाँ खड़ा है। तो ये मंत्र है ना, वो हमारे लिए खूंटा है, हमारे मन को यहाँ रखने का एक है। वो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुंजिका स्तोत्र बोलने के समय आपकी सारी दुर्वृत्तियाँ वो किलित हो जाएगी। उसका दूसरे किले की कोई आवश्यकता नहीं है। जी। सूक्त है वो वैदिक सूक्त होते हैं, देवी सूक्त है, रात्रि सूक्त है। जैसे कभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, देवी सूक्त क्या है, रात्रि सूक्त क्या है जी। मगर उनकी भी आवश्यकता नहीं है। ध्यानम, देवी के स्वरूप का मन से ध्यान करना चाहिए। हमारे एक मित्र है घनश्याम उपाध्याय, कोटा में रहते हैं, उनसे अक्सर मेरी बातें होती रहती। उन्होंने कहा कि कुंजिका स्तोत्र का भी एक ध्यान मंत्र कहीं किसी हस्तप्रत में है, पांडुलिपि में है।
मगर यहाँ तो स्पष्ट कहता है कुंजिका स्तोत्र, भाई देवी के स्वरूप का कोई आवश्यकता नहीं ध्यान, क्योंकि ध्यान आपको अपने आप लग जाएगा। न्यास, न्यास मानी मंत्रों के अक्षर है, उनको अपने हाथ और बाकी के हृदय के साथ करादि न्यास होते हैं, हृदय आदि न्यास होते हैं। जैसे ओम नम मम शिम वाम यम, ओम शिम, ओम नम मम शिम वाम यम, ये नमः शिवाय मंत्र के न्यास हुए। तो करादि न्यास होते हैं, हृदय आदि न्यास होते हैं। तो कुंजिका स्तोत्र आप करते हैं तो ये न्यास की भी आवश्यकता नहीं है। अर्चन, सबसे पहले भगवान का अर्चन हम करते हैं, षोडशोपचार पूजा करते हैं, उसके बाद होता है। कुंजिका स्तोत्र के लिए इसकी भी आवश्यकता नहीं है। भगवती कितनी सरल, कितनी करुणामयी है कि उन सभी का कोई महत्व नहीं है। कोई भी भक्त आके बैठे, हाथ पैर धो के बैठ जाए आसन पर और कुंजिका स्तोत्र करे, उसको कवच की आवश्यकता नहीं है, अर्गला की आवश्यकता नहीं है, न्यास की आवश्यकता नहीं है और अर्चन की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी बातें कुंजिका स्तोत्र से अपने आप हो जाती है। अब आगे, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। कुंजिका स्तोत्र कितना महत्वपूर्ण है, आप देखिए कि उनके पाठ मात्र से ही दुर्गा का पाठ, सारे 13 अध्याय का पाठ हो गया, ऐसा भगवती मान लेती है। तो दुर्गा सप्तशती जिसे कहते हैं, हाँ। और वो पाठ पूरा करना या एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करना, ये इक्वल फल देता है या परिणाम देता है? स्तोत्र ऐसा कहता है। वैसे जो हमारी परंपरा है ऐसा है कि हम दुर्गा सप्तशती या तो चंडी पाठ करते हैं, उसके अंत में हमें कुंजिका स्तोत्र करना चाहिए जी। मगर आप जानते हो 21वीं सदी में हम रहते हैं, तो हर रोज दुर्गा पाठ करने का समय तो होता नहीं, क्योंकि दुर्गा पाठ मैंने पहले बताया था बहुत लंबा समय होता है। जी। तो अगर कोई भक्त चाहे कि भाई मैं रोज तो नहीं कर पाऊंगा, तो अगर वो कुंजिका पाठ कर लेगा तो भी भगवती मान लेगी कि उन्होंने, ये भक्त ने मेरी उपासना की है। अब आगे कहते हैं, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम रहस्य प्रयत्नेन स्वयोनि देव पार्वती। कुंजिका पाठ है वो अत्यंत गुप्त है, देवों से भी दुर्लभ है। अब आप मुझे बताइए कि देवों से क्यों दुर्लभ है? प्रश्न आएगा ना, आपके मन में भी आएगा, मेरे मन में भी आएगा कि भाई ये क्यों इतना गुप्त है? देवों को दुर्लभ इसलिए है कि देव है वो सभी वासना युक्त है, वो सभी उपभोग प्रधान देवता है। स्वर्ग में है वो भोग की सारी चीज़ें हैं, अप्सराएँ है, कल्पवृक्ष है, वहाँ अनेक प्रकार के मादक द्रव्य है। तो देवता है वो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, तो उनके लिए उपासना शक्य नहीं है, क्योंकि यह तो संयम की आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये देवों को भी दुर्लभ इसलिए है क्योंकि देवताओं के लिए करना मुश्किल है। एक बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है। प्रजापति के पास मानव गए, दानव गए और देव गए। प्रजापति को कहा कि भाई हमको कुछ आप उपदेश करो। प्रजापति ने कहा द द द द द द। तीनों जो थे, देव थे, मनुष्य थे, दानव थे, ये सभी समझ गए प्रजापति ने क्या उपदेश दिया। प्रजापति ने फिर से बुलाया उन लोगों को, पूछा भाई आप लोग क्या समझे। देव जो थे उन्होंने कहा भाई हमको कहा है दाम्यत, आप इंद्रियों का दमन करो, इंद्रिय संयम में रखो, क्योंकि हम लोग विलासी है। तो आपने हमको द कह के इंद्रिय दमन करने को कहा है। दानवों को बुलाया, दानवों को पूछा भाई आपने क्या समझा। दानवों ने कहा हम दैत्य है वो बहुत क्रूर होते हैं,
तो हमको कहा दयद्वम, अब दया करो। अब मानवों को बुलाया और मानवों को पूछा कि भाई आप क्या समझा। मानवों ने कहा कि भाई हमको आपने कहा कि भाई दानम, आप दान दो। मनुष्य लोग बड़े कंजूस होते हैं, इसलिए दान नहीं करते। तो अब आपने हमको कहा कि भाई आप दान करो। तो यहाँ दुर्लभ इसलिए है कि हमारी जो 3 वृत्तियाँ है, लोभ है, काम है, क्रोध है, ये सभी हमको देवों के पास जाने नहीं देती, हमारी सिद्धियों के आड़े मर्यादा रूप है। गोपनीयम, हमारे शास्त्रों में गोपनीयता का बड़ा महत्व है। हर कोई चीज़ हम हर कोई नहीं दे सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो हमारे शास्त्र है उसमें गोपनीयता की बात कही। इसलिए नहीं, सभी को छुपाना नहीं है, मगर उसके अधिकारी है उनको ये बात हम कहे, इसलिए योग्य व्यक्ति के हाथ में उसके पास जाए तो ये अच्छा रहेगा। चुनीलाल मड़िया की एक बहुत अच्छी कहानी है, सर आपने शायद पढ़ी होगी जी, कि एक जैन मुनि, सिद्ध मुनि थे, उन्होंने एक विद्या अपने शिष्य को सिखाई। वो विद्या ऐसी थी कि उस रसायन का प्रयोग करने से व्यक्ति फिर से कंचन वर्ण हो जाएगा, उनकी काया है वो सोने जैसी हो जाएगी। मगर गुरु ने सिखाने के बाद कहा कि भाई ये प्रयोग करना मत, किसी को सिखाना भी मत, गोपनीय रखना। अब गुरु है वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके बाद शिष्य के मन में आया कि अगर मैं राजा पर यह प्रयोग करूं तो राजा जैन धर्म का अंगीकार करेगा और प्रचार प्रसार होगा हमारा धर्म का। उन्होंने राजा को बुलाया और कहा कि भाई मेरे पास ऐसी सुवर्ण सिद्धि है, आपका शरीर वो सुवर्ण जैसा हो जाएगा, मेरे पास कुछ रसायन है, उसका मैं प्रयोग करता हूँ। उन्होंने प्रयोग किया, कुछ दिन की अवधि थी उसमें, तो उनके बाद ऐसा हुआ कि राजा का शरीर कोयला जैसा हो गया। कंचन जैसा तो न हुआ, और राजा के शरीर में अपार पीड़ा उत्पन्न हुई। राजा क्रोधित हो गया, उन्होंने कहा ये उनको मार दो, उन्होंने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है। उसमें विधान ऐसा था कि ये प्रयोग करने के बाद भस्म है, भस्म को शरीर पर लगाना। तो राजा के जो सैनिक थे उन्होंने तो मार दिया उसको। अब 3 दिन के बाद ये भस्म लगाने के बाद राजा का उपली जो त्वचा थी, ऊपर की त्वचा थी, वो सभी निकल गई और उनकी जो त्वचा थी वो सुवर्ण जैसी हो गई। मगर वो करने वाले जो गुरु थे उनको तो मार दिया था। तो गोपनीयता की यही बात है कि आप प्रयोग किस पर करते हो, क्यों करते हो, किस समय पर करते हो, ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। जैसा कि हमारे निरुक्त नाम का एक ग्रंथ है, यास्कर मुनि ने लिखा है, उसमें कहा है विद्या हवे ब्राह्मण मा जगामा। विद्या है वो ब्राह्मण के पास आई, ब्राह्मण के पास। ये ब्राह्मण कोई ज्ञाति नहीं है, जो ब्रह्म के जानकार लोग हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं। विद्या हवे ब्राह्मण मा जगामा गोपाय माम शेवधि तेहमस्मि। मैं तेरा भंडार हूँ, तू मुझे बचा के रख, गोपनीय रख। असूय कामा, जो ईर्ष्यालु लोग हैं, जो अनरुजु है, सीधे साधे लोग नहीं है, उनको मत बताना। न मा ब्रूया, मुझे मत बताना। क्यों? वीर्यवती तथा श्याम, मेरी जो शक्ति है वो अगर तुमको रखनी है तो मुझे गोपनीय रखो। तो आज तक कुंजिका स्तोत्र को जो गोपनीय रखा गया उसका कारण भी यही है। अच्छा। कि विद्या है वो किसी के पास चली न जाए। राइट। और आज मैं जो बता जा रहा हूँ वो भी भगवती की इच्छा से मैं बताता हूँ, मगर उनकी इच्छा है उतना ही मैं बता पाऊँगा। उनकी जो इच्छा नहीं है वो मैं आपके साथ बात नहीं करूँगा। जो मेरे गुरु ने मुझे नहीं कहा है, नहीं वो बात मैं नहीं कर पाऊँगा आपको। मगर एक बात 100% सत्य है कि ये परम गोपनीय है और सर्व सिद्धियाँ यहाँ समाहित है। अब आगे देखते हैं। बिल्कुल। मारणम मोहनम वश्य स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धित कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्।
इसमें तो वो सारी षटकर्म वाली बातें हाँ, हैं। षटकर्म वाली बात आई है, मगर आप षटकर्म का अर्थ भी समझिए। ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम किसका मारण करते हैं, क्यों करता है, स्तंभन क्यों करते हैं, ये भी हमें जानना चाहिए। और जहाँ तक नहीं मैंने पढ़ा है, ये सारी जैसे गुजराती में कहिए छे एम मैली विद्याओं छे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये क्या सिर्फ नहीं, आप समझिए कि इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। हमको किस वस्तु का मारण करना चाहिए, किस वस्तु का मोहन करना चाहिए, किस वस्तु को स्तंभन करना, वो ये लौकिक अर्थ है ही नहीं। सारी जो बातें हैं वो आध्यात्मिक है। अच्छा, हम उसको लौकिक अर्थ में लेते हैं। जी। हमें किसको मारना है? हमें मोह को मारना है। सप्तशती का प्रथम अध्याय है, उसमें आप देखें तो मधु और कैटभ है, जो मोह है। हमारा मोह, उसको मारना चाहिए। कैसे मारना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति से मोह का नाश होता है। दूसरा चरित्र है महिषासुर का, वो मद है, क्योंकि मदोन्मत्त है उसमें। वो 2 से 4 अध्याय में मदोन्मत्त ऐसा शब्द प्रयोग किया है। हमारा जो मद है, लक्ष्मीमान लोग हैं वो सभी मदोन्मत्त होते हैं, उनको दूसरे लोग नहीं दिखते। तो उस मद का हमको उनको मारना है। मारणम मोहन। मोहन किसका करना है? भगवान का मोहन करना चाहिए। भगवान हमारे पर मोहित हो जाए, ऐसा हमें करना चाहिए। हमें ऐसी भक्ति करें कि जिसे भगवान स्वयं मोहित हो जाए। गीत गोविंद के बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि गीत गोविंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसका पाठ जहाँ होता है वहाँ स्वयं भगवान उपस्थित हो जाते हैं। एक बार एक किसान गीत गोविंद गा रहा था, खेत में काम कर रहा था। उनको मालूम नहीं था ये स्तोत्र क्या है। तो शाम को जब भगवान की सायं आरती का समय हुआ, तब पुजारी ने देखा कि भगवान का जो पीताम्बर था उसमें बहुत सारे कंटक थे। उसका जो पीताम्बर था उस पर कीचड़, कादव ये सभी थे, मिट्टी लगी हुई थी। तो पुजारी ने पूछा कि भाई ऐसा कैसे हुआ, किसने गीत गोविंद का पाठ किया था कि ऐसा हो गया? तो एक किसान ने बताया कि भाई मैंने खेत में काम करते समय ये मैंने पाठ किया था। तब से ऐसा नियम बना दिया कि गीत गोविंद का पाठ मंदिर में ही हो। तो मोहन ये चीज़ है कि भगवान स्वयं मोहित हो जाए, हमारे पीछे आए भगवान। तो मोहन ये बात है। स्तंभन किसका करना है? हमारी इंद्रियों को स्तंभन करना चाहिए। इंद्रिय है वो बड़े बेकाबू है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं काम ईश, क्रोध ईश, रजोगुण समुद्भव। तो स्तंभन तो यहाँ इत बात का करना, हम वो बाहर की स्तंभन की बात छोड़ दे। ये स्तंभन तो हम कर ही नहीं सकते ना, हम तो बहुत क्षुद्र लोग हैं। हमें भगवान का मोहन करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर संयम रख के उनका स्तंभन करना चाहिए। इसलिए शिव मंदिर में आप देखिए बाहर तो सबसे पहले नंदी आता है। नंदी हो आसन लगा के बैठे हैं। फिर कछुआ आता है। कछुआ है वो इंद्रियों को संयमित करने का एक प्रतीक है। तो ये सभी बड़े प्रतीकों के साथ हमारा शास्त्र बात करता है। तो ये सभी बाह्य जो बातें हैं, मारणम, मोहनम, स्तंभन, ये भूल जाए आप। ये उच्चाटन क्या है? उच्चाटन मानी हमारी जो दुर्वृत्तियाँ है उनको दूर फेंक दे। उच्चाटन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उच्चाटन माने किसी को निकाल देना। किस तरह निकाल देना? एक बार जनक राजा अपने गुरु अष्टावक्र के साथ बातें कर रहे थे, ज्ञान की बातें हो रही थी, और उसी समय बाहर सभी लोग बड़े चित्कार कर रहे थे कि भाई आग लगी है, आग लगी है, दौड़ो। अष्टावक्र ने जनक राजा को कहा कि आप दौड़िए, आपकी नगरी जल रही है। जनक राजा ने कहा कि भाई किसकी नगरी, कौन राजा? मैं जानता ही नहीं। वो जनक अलग था, वो राजा था। मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ। मैंने उसका सभी तो उच्चाटन कर दिया, मेरा मोह ही नहीं है। तो विदेह, देह के बाहर जो हो वही विदेही होता है। तो मैं उच्चाटन तो अपनी जो दुर्वृत्तियाँ है, मैं बैठा हूँ और मेरा मन है वो माणिक चौक में घूमता है,
या तो रतनपुर में घूमता है, तो वो मेरी ये वृत्तियों को मुझे उच्चाटन करना है, यही उच्चाटन है जी। तो ये कुंजिका स्तोत्र है, वो एकाग्रता से अगर आप करोगे तो ये सभी दुर्वृत्तियाँ दूर हो जाएगी और भगवती स्वयं आप पर बरसेगी। हमारी जो बातें हो रही थी मारण मोहन स्तंभन पर, मेरी सभी श्रोताओं से एक विनंती है कि हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए हमारे जो सैनिक बॉर्डर पर अपने जी जान से ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए हमें कुंजिका स्तोत्र करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि हर रोज़ संतरासवादियों के साथ उनका सामना होता है। तो उनकी रक्षा के लिए हम अगर 2 मिनट निकालें और कुंजिका स्तोत्र का पाठ राष्ट्रोन्नति के लिए करें, तो मुझे लगता है कि हमारी एक बड़ी भक्ति से देश सेवा होगी। क्योंकि मारण मोहन स्तंभन वशीकरण ये सभी तो वहाँ ज़रूरत है। कुछ आप जानते हो कि गलवान घाटी में क्या हुआ था, तो उनको तो खदेड़ना वो उच्चाटन है प्रभु। सैनिकों ने हमारे जो किया गलवान घाटी में, वो उच्चाटन था। तो हमें हमारी जो मानसिक शक्तियाँ है, हमारी जो मंत्र की ऊर्जाएं है, वो वहाँ तक पहुँचानी चाहिए। ये कुंजिका का सबसे अच्छा उसका मुझे लगता है उपयोग होगा। जी। और अब यहाँ से मंत्र की शुरुआत होती है, जैसा स्तोत्र में लिखा गया है। ए ऐ ओ औ अम अह। हमारा व्यक्तित्व मोहक हो सकता है, हमारी वाणी है वो दूसरों को प्रभावित कर सकती है जी। इम है वो ईक्षण बीज है। अच्छा। आप देखिए तो ज़्यादातर जो देवी प्रतिमाएं हैं उसमें आंखें ही होती है। तो तंत्र के ग्रंथ आप पढ़ोगे तो ये सभी उनके पर्याय शब्द अगर आप जानते होगे तो ही आपको मालूम होगा। तो आप समझिए कि ग्लोम बीज आप बोलेंगे तो एक साथ कितने देव शक्तियों का उनके साथ अनुसंधान होगा। मुझे लगता है जो भी आज देख रहे होंगे उनको इतनी डिटेल में तो इतना सारा ज्ञान कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं मिला होगा। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वीम वुम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शुम मे शुभम कुरु हुम हुम हुंकार रूपिण्ये जम 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 जम्बनादिनी भ्राम ब्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पहले भाग में आपने जाना कि शिव ने पार्वती से कहा कि न कवचम नार्गला स्तोत्रम किलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवनामापि दुर्लभम। देवों को भी जिसका ज्ञान दुर्लभ है, ऐसा ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शिवजी ने पार्वती जी से ये कह के इस स्तोत्र का महिमा मंडन किया, पर ये स्तोत्र हमारे हर एक समस्या की चाबी कैसे है, इसका उपाय आपको भाग 2 में जानने को मिलेगा, जिसमें बीज मंत्रों का रहस्य खोला जाएगा। तो आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जलसो पॉडकास्ट की इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये पहला भाग भी लोगों तक पहुंचाइए। भाग 2 में हम बीज मंत्रों की ये चाबी, ये रहस्य, ये गुप्त ज्ञान खोलने वाले हैं। इस भाग में प्रस्तुत की गई माहिती व ज्ञान आपको कैसा लगा? आपका फीडबैक हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले भाग में मिलते हैं। नमस्ते।